नमस्कार। सीधी तस्वीरें आप कैथल के गांव कैलरम से देख रहे हैं, जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की टीम का गांव कैलरम में आना हुआ। दरअसल पैसे के लेन देन, डिजिटल तौर पर धोखाधड़ी से बचने और सरकारी स्कीमों से जुड़ी जानकारी का अभाव अक्सर ग्रामीण अंचल पर देखा गया है। हमारे समाज में लोग पढ़े लिखे तो होते हैं, लेकिन वित्तीय यानी फाइनेंशियल तौर पर आज भी साक्षरता की कमी है। इसी वजह से आरबीआई द्वारा फाइनेंशियल लिटरेसी के रूप में एक प्रोजेक्ट लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गांव कैलरम के अंदर आरबीआई से जुड़े कर्मियों ने कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी। कैथल बैग न्यूज का भी आपसे ये निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और सही लगे तो शेयर भी कीजिए। सर, आपकी तो फसल का मेरे पास पैसा आ गया, आप अपना ओटीपी से वेरीफाई कीजिए। बहुत सारे तरीके हैं। जी सर, आपका नाम, डेजिग्नेशन और यहाँ पे आने का प्रयोजन। हाँ, नमस्कार सभी को। मेरा नाम भारत भूषण है और मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक फाइनेंशियल लिटरेसी का प्रोजेक्ट है, उसमें एरिया मैनेजर हूँ। और ये हमारी टीम है और हमारा हर ब्लॉक स्तर पे हमारा कार्यालय है और हर ब्लॉक स्तर पे हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव फील्ड कोऑर्डिनेटर है। तो जैसे ये सप्ताह चला हुआ है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, तो इसमें भारत सरकार द्वारा चलाया गया है, जिसमें हम लोगों को डिजिटल के ऊपर जानकारी देते हैं, फ्रॉड प्रिवेंशन से बचाते हैं, अपने खाते का कैसा यूज़ करना चाहिए और कैसे आप फ्रॉड से बच सकते हो, इनके बारे में बताते हैं। और इसके साथ साथ बच्चों को बचत के लिए बताते हैं, एजुकेशन लोन के बारे में बताते हैं। और इसी प्रकार जैसे भारत सरकार की 2 स्कीमें हैं इंश्योरेंस को लेके, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसका मात्र प्रीमियम 20 रुपये और 436 रुपये है। और जिस परिवार की इनकम 1,80,000 रुपये से कम है वो भी उनको वापस होता है। और इसकी एवज में उनको 2-2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। 20 रुपये में 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा है और उसी प्रकार 436 रुपये में एनी टाइप ऑफ नॉर्मल डेथ, जैसे बुखार से, डेंगू से, कोरोना से, अटैक से, किसी भी प्रकार की नॉर्मल डेथ हो जाए तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है। इसके साथ साथ हम लोगों को एटीएम से कैसे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे फ्रॉड चले हुए हैं, कैसे अपने खाते को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ साथ इसके बच्चों को एजुकेशन लोन के बारे में बताते हैं कि कैसे आप हायर एजुकेशन के लिए लोन ले सकते हो, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आप जा सकते हो। बचत स्कीमें हैं बहुत सारी, जैसे रिकरिंग डिपॉजिट है, सुकन्या समृद्धि योजना है, कि किसी की भी बेटी किसी के लिए बोझ नहीं है आज के टाइम में। जैसे किसी के भी घर में 1 दिन से लेकर 10 साल तक की गुड़िया है तो वो अपनी गुड़िया का खाता किसी भी भारत के बैंक में खुलवा सकता है। और वहाँ पे एक स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें 15 साल उसके मदर फादर की ओर से उस खाते में पैसा जमा करवाया जाता है। जब वो लड़की 18 साल की हो जाती है तो आप उसका 50% पैसा उसकी हायर एजुकेशन के लिए निकाल सकते हो। उसको डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना है। नहीं तो जब हम 21वें साल उसकी शादी करते हैं तो आज भी स्कीम के ऊपर 8.5% का ब्याज है, तो जिससे कि वो अपनी बेटी की शादी भी कर सकता है। और यदि उसको कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर कुछ भी बनना है तो हायर एजुकेशन में भी वो जा सकता है। तो इसी प्रकार बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं जो हम कॉलेज, स्कूल, कॉलेजेस, पंचायत और इन सब के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं। फ्रॉड प्रिवेंशन की बात आपने बताई, किस तरह से उनसे बचा जा सकता है? हाँ, देखिए ये आज बहुत ही गंभीर विषय है। आज के टाइम में बड़े बड़े हैकर बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो अपने खाते की जानकारी किसी को नहीं देनी चाहिए और कभी भी बैंक किसी से ओटीपी नहीं मांगता। तो सबसे पहले तो वो ओटीपी मांगते हैं। तो जब कभी भी आपके फ़ोन के ऊपर कोई आपसे ओटीपी मांगता है, आपके खाते की जानकारी मांगता है, डेबिट पिन की जानकारी मांगता है, तो कभी किसी को जानकारी नहीं देनी चाहिए। बैंक कभी इन चीज़ों को नहीं पूछता, वो फ्रॉड करता है। उसके बाद बहुत सारे तरीके हैं। वो कहेगा आपकी तो फसल का पैसा आया है, हमें आपके खाते में डालना है, एक ओटीपी कीजिए, हम आपको वेरीफाई करते हैं। फिर आपको कहेंगे कि आपकी कार की ईएमआई पे छूट है, आप एक ओटीपी दीजिए। फिर कहेंगे आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा है। फिर कहेंगे आपका आधार अपडेट करना है, एटीएम आपका ब्लॉक हो गया उसको अपडेट करना है। तो उनके पास बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी उस फ़ोन के ऊपर अननेसेसरी ऐप के ऊपर कोई अपनी जानकारी नहीं दीजिए। बैंक में जाकर ही, बैंक में विजिट करके अपने काम को करवा के आना चाहिए। इसके साथ साथ एक बहुत सारे ऐप हैं, कहीं पर भी हम अपने कार्ड को स्वाइप करते हैं तो कहीं पर भी अपनी जानकारी ऐसी जगह पे नहीं हमें छोड़ के आनी चाहिए।
तो सुरक्षित लेन देन करना चाहिए और इन चीज़ों से बचना चाहिए। बीमा स्कीम्स की आपने बात करी, तो स्कीमें किस तरह से लाभदायक हैं लोगों के लिए? हाँ, देखिए ये हर गरीब आदमी के लिए स्कीम 2015 में सरकार द्वारा चलाई गई थी, भारत सरकार द्वारा, जिसमें एक स्कीम है अभी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये मात्र प्रीमियम 20 रुपये 1 साल का प्रीमियम है इसका, और इसमें 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट, किसी भी हादसे में भाई, वो हादसा खेत में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, यदि उस व्यक्ति की जान चली जाए तो उसके परिवार को 2 लाख रुपया मिलता है। यदि 50% डिसएबिलिटी हो जाए तो उसको 1 लाख रुपया मिलता है। यदि 100% डिसएबिलिटी आ जाती है और वो जिंदा है तो उसको जीते जी 2 लाख रुपये मिलते हैं। और 18 से लेकर 70 साल तक का कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक में आपका खाता है तो वहाँ पर आप ये इंश्योरेंस जाके ले सकते हो। बड़ा आसान है, इसके लिए कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, केवल आपको अपना आधार कार्ड और कॉपी लेके जानी है। इसी प्रकार एक दूसरा बीमा था आपका, उस बीमे का नाम था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये बीमा एक नॉर्मल डेथ को कवर करता है, जैसे क्या आगे भी किसी को डेंगू से डेथ होगी, कोरोना से डेथ होगी। इसमें एज है 18 से लेकर 50 साल तक। इसका मात्र प्रीमियम है 436 रुपये सालाना। 20 रुपये भी सालाना थे और ये भी साल के हैं। इसको आप 2 बार में भी दे सकते हो। तो इसमें भी 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। किसी के यदि दोनों बीमे और उसकी एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उसको 2 नहीं, उसको 4 लाख रुपया मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बीमे की स्कीम है। और यही बीमा हम यदि किसी प्राइवेट कंपनी से ले तो कम से कम हमें प्रीमियम 20,000 रुपये सालाना देना होगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि स्कीम का लाभ उठाए, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, केवल अपने बैंक में अपनी बैंक कॉपी और आधार कार्ड लेके जाइए। यदि आपका किन्हीं 2 बैंक में खाता है, 4 में है, तो कहीं पर भी जाकर आप एक बैंक में ये करवा सकते हो, क्योंकि ये आधार बेस्ड इंश्योरेंस है। तो मैं ये कहता हूँ कि आपके परिवार में जो भी है, हर किसी को ये इंश्योरेंस करवाना चाहिए। और जिस फैमिली की इनकम 180 से कम है तो उनको ये बीमा, ये पैसा वापसी हो जाता है।